हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है डेट इज कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी इस तरह का इक्वेशन आपको दिया गया होगा तो इस केस में जो ग्राफ जो होगा वो कैसा बनेगा, तो पैराबोलिक्स ग्राफ फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है डेट इज कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस केसेस में ग्राफ कैसा बनेगा, तो पैराबोलिक्स ग्राफ फॉर्म होगा। यहाँ पर a क्या होता है, a जो है कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, b जो है कोफिशिएंट होता है x का, एंड c जो है कोफिशिएंट c द इंटरसेप्ट होता है। लेट सपोज अगर किसी ग्राफ में इंटरसेप्ट के वैल्यू अगर 0 दे रखी होगी तो इस केस में क्या होगा कि जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। और अगर इंटरसेप्ट के वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में क्या होगा, y इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू होगी, यानी कि जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने फर्स्ट केस स्टडी की है डेट इज कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है कि जो b के जो वैल्यू है वो 0 दे रखी है एंड जो c के वैल्यू है वो भी 0 दे रखी है। सो जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम दो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका इंटरसेप्ट देखेंगे। इसका इंटरसेप्ट अगर 0 है इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हम जो ग्राफ का जो है ना वो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो ग्राफ के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट फाइंड का जो फार्मूला होता है डेट इज के -b/2 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड इससे किया जाएगा एंड -d/4a से y कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाएगा। d के वैल्यू कैसे निकालेंगे, b² - 4ac से फाइंड किया जाएगा। इस इक्वेशन में क्या दे रखा है, b के वैल्यू 0 दे रखी है, तो जैसे ही इसमें b के वैल्यू 0 पुट करेंगे इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साथ में जब इस इक्वेशन में b के वैल्यू तो ऑलरेडी 0 दे रखी है, c के वैल्यू भी 0 हो जाएंगे, यानी कि जो d की जो वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि इसका जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ओरिजिन पर लाइज करेगा, डेट इज कि 0,0 पर उसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट लाइज करेगा। सो हमने क्या किया है, इसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0 पर लाइज करेगा। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया कि अगर y इंटरसेप्ट 0 है सो नाउ इफ वैल्यू ऑफ a इज पॉजिटिव देन ग्राफ फेसेस आउट। अच्छा, a के बारे में जानते हैं। अगर a की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उस केस में क्या होता है कि जो ग्राफ का जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि फर्स्ट और ये सेकंड कोऑर्डिनेट है इसके बीच ये ग्राफ प्लॉट होगा। और अगर a की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो उस केस में क्या होगा, इसका जो फेस होगा नीचे की तरफ होगा, और ये नीचे वाला जो दोनों कोऑर्डिनेट है डेट इज की थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट इसके बीच लाइज करेगा। इस इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि जो ग्राफ है उसका जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है वो 0,0 पर है एंड साथ में इसका क्या है, y इंटरसेप्ट है वो भी 0 है। तो इसकी वजह से क्या, y इंटरसेप्ट 0 होने की वजह से क्या हो जा रहा है कि ये जो और इसका जो पैराबोला ग्राफ है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो 0,0 पर है, यानी कि वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पर लाइज कर जा रहा है, ओरिजिन पर लाइज कर रहा है। ये वाला ग्राफ है उसके अंदर a के वैल्यू पॉजिटिव थी, तो a के वैल्यू पॉजिटिव होने के कारण इसका ग्राफ का जो फेस है ऊपर की तरफ है, एंड जो सेकंड वाला केस है उसमें a के वैल्यू क्या थी, निगेटिव थी, तो इसकी वजह से इसका जो ग्राफ है उसका फेस जो है नीचे की तरफ है। एक अलग इक्वेशन लेते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या है कि सिर्फ इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो 0 दे रखी है, a के वैल्यू 0 नहीं है, साथ में b के वैल्यू भी 0 नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर एंड x का कोफिशिएंट 0 नहीं है, सिर्फ इंटरसेप्ट 0 है। तो इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब क्या है
कि इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा, बट अगर चूँकि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, इसका मतलब है कि इसका हमें वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने ग्राफ लिया है ax² + bx। इसमें a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। a की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगी यानी कि ग्राफ जो होगा वो इन्फिनिटी से शुरू होगा और इसका फेस जो है ऊपर की तरफ आएगा और कहाँ तक लाइज करेगा, ये उसका वर्टेक्स। इसमें हमने सपोज किया है कि इसका जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। सिंस a के वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वजह से क्या होगा कि ग्राफ जो होगा ऊपर की तरफ शुरू होगा, इन्फिनिटी से शुरू होगा एंड डिक्रीजिंग स्लोप्स होते हुए कहाँ पर लाइज करेगा, अपने वर्टेक्स कोऑर्डिनेट पर। देन वर्टेक्स कोऑर्डिनेट के बाद इसकी स्लोप होगी अगेन राइज करेगी एंड इन्फिनिटी तक जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या लिया है, a के वैल्यू निगेटिव ले रखी है। सो a की वैल्यू निगेटिव ले रखी है और इसमें हमने ये सपोज किया है कि इसका जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। सो a के वैल्यू निगेटिव होने की वजह से ग्राफ की जो स्टार्टिंग होगी वो निगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, अपने वर्टेक्स कोऑर्डिनेट तक जाएगा एंड उसके बाद अगेन क्या हो गया, इंक्रीजिंग स्लोप होगी। केस 4 में हमने क्या लिखा, ax² + bx + c। इसमें क्या हो गया, तीनों में से किसी की वैल्यू 0 नहीं है। अगर y इंटरसेप्ट दैट इज कि c के वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट के कुछ वैल्यू होगी। तो इसकी वजह से जो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, यानी कि पैराबोलिक्स ग्राफ जो हम बनाएंगे उसको ओरिजिन से पास नहीं करना है। जो भी y इंटरसेप्ट दिया गया है वहाँ से ये इंटरसेक्ट करते हुए पास करेगा। इसमें भी कुछ अलग अलग केस बनते हैं, डेट इज कि a के वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं एंड c के वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। सो a के वैल्यू पॉजिटिव है और जो हमने y इंटरसेप्ट लिया है उसकी भी वैल्यू पॉजिटिव है। सो इस वजह से क्या होगा कि a के वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि ग्राफ ऊपर की तरफ, ऊपर वाला जो दोनों कोऑर्डिनेट है उसमें बनेगा एंड c के वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है। सो c इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है जो कि y इंटरसेप्ट को पॉजिटिव दिखाया गया और हमने ये सपोज किया है कि जो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। सो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा अगेन इन्फिनिटी से शुरू होते हुए डिक्रीज करते हुए अपने कहाँ तक पहुँचेगा, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट तक पहुँचेगा एंड उसके बाद अगेन इंक्रीज करेगा। अच्छा, ये जो ग्राफ होता है ना वो वर्टेक्स एक्सेस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है, यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। दूसरे इक्वेशन में हमने क्या किया है, दूसरे इक्वेशन में हमने लिया है a के वैल्यू निगेटिव रखा है एंड इंटरसेप्ट के वैल्यू पॉजिटिव रखा है। सो a के वैल्यू निगेटिव है यानी कि ऑब्वियस है कि ग्राफ जो है डाउनवर्ड फेसिंग होगा, नीचे की तरफ शुरू होगा, अपने वर्टेक्स कोऑर्डिनेट तक जाएगा एंड उसके बाद इंक्रीज करेगा। अब इसको जो है ना एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने एग्जांपल्स लिया है x² - 4x + 3। एक इसमें जब इस इक्वेशन को x² ± bx ± c से जब कंपेयर करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि a के वैल्यू क्या हो गया, 1 के इक्वल हो जा रहा है, b के वैल्यू -4 एंड c के वैल्यू 3 के इक्वल हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्टेक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2 है। सो b के वैल्यू क्या थी, -4 थी। सो b के वैल्यू जो -4 यहाँ पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट के वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी एंड y कोऑर्डिनेट -d/4 है। तो इस फॉर्मूला में जब पुट करेंगे सो y कोऑर्डिनेट के वैल्यू क्या होगी, -1। तो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट -1। साथ में हमारा इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है और a की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, यानी कि पैराबोला ओपन ऊपर की तरफ माउथ इसका खुलेगा। तो यहाँ से हमने इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, c इंटरसेप्ट 3 है उस पर कट करते हुए वर्टेक्स तक जाना है, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट के बाद उसके बाद क्या हो गया, इंक्रीजिंग स्लोप हो गया
और ये जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट हो गया उसके अलोंग क्या करना है, सिमेट्रिकल है, यानी कि जितना डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा।